राजस्थान के एग्रीकल्चर कॉलेजों के लिए होने वाली जेईटी परीक्षा की काउंसलिंग करवाते समय आप सभी ने अपनी काउंसलिंग की फ़ीस 5,000 रुपये ज़रूर जमा करवाई होगी और मन में एक डर भी रहा होगा कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या ये 5,000 रुपये हमें वापस मिल पाएंगे। बहुत बड़ा सवाल है और पैसे की बात है मेरे भाई। 5,000 रुपये कोई छोटी रकम नहीं होती। तुम्हारे माँ बाप की मेहनत का पसीने की कमाई है तो यूं ही किसी को कैसे दे दे। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं योद्धा एग्रीकल्चर स्कूल का ये यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जेईटी 2024 की जो काउंसलिंग की जो फीस है क्या वो रिफ़ंड होगी। रिफ़ंड होगी तो कब तक रिफ़ंड होगी और कैसे रिफ़ंड होगी, क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, क्या हमें कोई फॉर्म भरना पड़ेगा, क्या हमें कहीं अप्लाई करना पड़ेगा, क्या हमें कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्या प्रोसेसर है। सर ये सिंपल सी बात हमें बता दीजिए क्योंकि 5,000 रुपये की बात है। वैसे आपके लिए इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, अगर अभी तक आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है जेईटी का तो जेईटी की एक अंतिम स्पोर्ट काउंसलिंग शुरू होने जा रही है जो 18 तारीख से शुरू हो रही है। सर 18 अक्टूबर से शुरू होगी, 21 अक्टूबर तक होने वाली है। आप फीस के बारे में ना सोचकर पहले उसके बारे में सोचें, क्या पता आपको उसमें कॉलेज मिल जाए। कितनी सीटें हैं, कितने नंबर वाले बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है, इसके लिए मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है। इस चैनल को खोलो, जाकर चेक करो, वीडियो वाले फॉर्मेट में आपको वीडियो दिखेगा, उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब इस वीडियो की मुद्दे की बात करते हैं जनाब। हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि हमारी फ़ीस रिफ़ंड कब तक होगी, कैसे होगी, क्या प्रक्रिया, क्या हमें कोई फॉर्म वॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ जेईटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे आपको दिखानी है उस वेबसाइट के ऊपर जो आपके लिए ज़रूरी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम सभी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। ये रही हमारी जेईटी 2024 जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट पर आप सभी को क्या दिखाने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा सभी। जेट की वेबसाइट के ऊपर सबसे ऊपर ही ऊपर आपको एक छोटे फॉर्मेट में कुछ चीज़ें लिखी हुई दिखेंगी, उन पर आपको फोकस करना है। कैसे, देखिए सामने देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है आपका कॉन्टैक्ट अलर्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस सीट मैट्रिक्स, और यहाँ पर एक छोटा सा सेक्शन बना हुआ है मेरे दोस्त रिफ़ंड लिस्ट का। किसका है? रिफ़ंड लिस्ट। रिफ़ंड सर लगता तो है कि वापस आएंगे 5,000 रुपये, वसी की बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त, आ जाओ। रिफ़ंड लिस्ट यहाँ पर बना हुआ है। इस रिफ़ंड लिस्ट को जैसे ही आप खोलेंगे आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी? चलिए मैं दिखा देता हूँ अभी के लिए आपको। तो जैसे ही आप रिफ़ंड लिस्ट पर क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट एक बार दोबारा से खुलेगी और दोबारा से खुलकर आपके सामने कुछ ऐसा दृश्य आ जाएगा, ऐसा नज़ारा आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए इस नज़ारे को कि ये नई वाला जो टैब खुला है ये आपको क्या कहता है। चलिए सामने देखिए, यहाँ ऊपर ही ऊपर दिया गया है आपका रिफ़ंड लिस्ट डबल पेमेंट। जेईटी की काउंसलिंग का फॉर्म भरते समय कई बार कुछ बच्चों के डबल पेमेंट हो जाते हैं। पेमेंट आपने कर दिया, फेल हो गया, पेमेंट तो हो गया लेकिन उसमें नहीं दिखा रहा कि पेमेंट हो गया, दोबारा करना पड़ता है। तो वो डबल पेमेंट वाली जो लिस्ट है, यानी डबल पेमेंट अगर पहली काउंसलिंग में किसी की हुई थी उसका रिटर्न आ चुका है, रिफंड हो चुका है। ऐसे ही आपका सभी जितनी भी लगभग डबल जो लेट फीस हुई है, जिनकी भी हुई है, वो सारी डबल फीस वाली लिस्टें अभी तक आ चुकी है। टोटल यहाँ पर 9 लिस्ट जारी कर दी गई हैं। लास्ट लिस्ट कब आई थी वो बता देता हूँ। रिफंड लिस्ट डबल पेमेंट ऑफ राउंड 3 एक्सेप्ट करते समय अगर किसी की डबल फीस जमा हुई थी उसकी लिस्ट आई है। सर ये डबल वाला सिस्टम छोड़ो, हमारे 5,000 का गैला बताओ, 5,000 का केस सतूना कि हमारे वो 5,000 आएंगे नहीं आएंगे उसकी बात करो आप। तो मेरे दोस्त बात कुछ ऐसी है, आपने वो एक कहावत तो सुनी होगी, सरकारी काम हमेशा स्लो मोशन में होते हैं, बहुत धीरे धीरे होते हैं। तो ये वही बात है मेरे दोस्त कि सरकारी काम धीरे होते हैं हमेशा ही। समझ रहे हो ना क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि सरकारी प्रोसेस धीमी होती है। आप सभी की जो स्पोर्ट काउंसलिंग के जो 5,000 रुपये आपने दिए थे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कब तक आपके रिफंड हो सकते हैं उसी की जानकारी आप सभी को बता रहा हूँ यहाँ पर। तो देखते हैं सभी, मेरे साथ साथ चीज़ें समझते जाइएगा। आपने जो स्पोर्ट काउंसलिंग के जो पैसे दिए थे 5,000 रुपये, ये 5,000 रुपये आपके रिफंड होते हैं पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के बाद। पूरी जो काउंसलिंग हो जाती है इसके होने के बाद आपके 5,000 रुपये आपको रिफ़ंड होते हैं।
सर पूरी होने का क्या मतलब है? पूरी होने का मतलब मेन काउंसलिंग ख़त्म हो जाए, उसके सारे बच्चे ज्वाइन कर लें, उसके बाद जो स्पोर्ट काउंसलिंग होती है वो ख़त्म हो जाए, फिर ज्वाइन कर ले। लेकिन अब की बार जेईटी वालों ने एक और नया राउंड खेला है, अंतिम स्पोर्ट काउंसलिंग आ रही है और ये अंतिम स्पोर्ट काउंसलिंग शुरू हो रही है मेरे दोस्त 18 अक्टूबर से। कब से? 18 अक्टूबर से इसके फोरम शुरू होंगे, ठीक है। 21 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है, 23-24 को इसका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। 23 या 24 को आएगा, 23 या 24 को रिजल्ट आएगा, एग्जैक्ट मुझे नहीं है, वीडियो में मैंने बताई थी, ठीक है। लगभग 26 या 27 को बच्चे इसको ज्वाइन करेंगे, इस कॉलेजों को ज्वाइन करने वाले हैं। इसके बाद प्रोसेस शुरू होगी, जब सभी बच्चे कॉलेज ज्वाइन कर चुके होंगे उसके समय के बाद फिर काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। आपकी ये जो रिफंड लिस्ट है ये जारी होना शुरू होगी। इस प्रोसेस के अंदर आपका हो सकता है 15 दिन से लेकर 3 महीने तक का समय लग जाए। 15 दिन से लेकर 3 महीने तक का समय आपको इसके अंदर लग सकता है। बिल्कुल सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ? आपको अधिकतम 3 मंथ तक का समय जा सकता है। कोई आपको अगर ये कहता है कि 1 दिन में आ जाएगी, 2 दिन में आ जाएगी, नहीं आएगी भाई, बिल्कुल ईमानदारी से चीज़ें, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकारी कामों में टाइम लगता है, तो जो रिफंड लिस्ट है वो टाइम के साथ धीरे धीरे जारी होगी। लेकिन हो सकता है ये 15 दिन के अंदर भी आ सकती है आपकी रिफंड लिस्ट। 15 दिन से लेकर 3 महीने का समय मैं अधिकतम बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार बहुत जल्दी भी प्रोसेस हो जाता है, काम जल्दी कर देते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले, तो 15 दिन में आपकी लिस्ट जारी कर दी जाए तो काउंसलिंग पूरी होने के बाद यानी 27 तारीख के बाद 15 दिन कम से कम मानो, और अधिकतम 3 महीने आप मान सकते हैं कि आपकी रिफंड, आपका 5,000 रुपये आपको आ जाए। अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है तभी आएगा। हाँ, ये बिंदु मत भूल जाना। कहीं तुम ये सोचने को लग रहे हो कि सर मुझे कॉलेज मिल गया है, मैंने ज्वाइन नहीं किया, तो क्या मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो ध्यान से चीज़ों को समझ लीजिएगा। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है, क्या मैं बोल रहा हूँ, कॉलेज अगर आपको नहीं मिला है, ठीक है, तभी आपके 5,000 रुपये आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगर आपको कॉलेज मिल गया है बट आपने ज्वाइन नहीं किया, तो आपको आपके पैसे नहीं मिलेंगे। आपको कॉलेज मिल गया है, ओके, और आपने कॉलेज ज्वाइन भी कर लिया है, तो आपके 5,000 रुपये आपकी फ़ीस में सेटल हो गए होंगे जब आपने उसे ज्वाइन किया होगा तभी। ओके, समझ गए? तो केवल जिन्हें नहीं मिला है उन्हीं को ये 5,000 रुपये को मिलेंगे। जिन्हें कोई भी किसी प्रकार का कॉलेज नहीं मिला है, तो अगर आपके मन में इसके अलावा और कोई भी सवाल होता है तो आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं बेझिझक। आपके लिए हम कुछ व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना रखे हैं जिनमें आपको टाइम टू टाइम हम इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर आप 12th क्लास से हैं, 12th क्लास अगर आप हैं, बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप JEE की तैयारी कर रहे हैं तो आप इधर वाले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। 2 व्हाट्सएप ग्रुप अलग अलग दोनों के लिए लेकर आए हैं, स्पेशल बोर्ड के लिए और स्पेशल JEE एग्ज़ाम के लिए। व्हाट्सएप सेम है, इस पर आपको मैसेज करना है ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप। आप लिखेंगे जेट वाला करना है कि 12th वाला करना है, आप इस पर मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी मदद चाहिए तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। आप अपने सवाल जो भी होते हैं हमसे पूछें, हम आपके हर सवाल का आपको जवाब देंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आप और वीडियो आप तक पहुंचा सके, आप जैसे औरों की मदद कर सकें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, आप ही के लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, कर भला सो हो भला, तो भला करते रहिए। सब्सक्राइब ठोको जल्दी से, हम भी तो आपके लिए काम कर रहे हैं मेरे दोस्त। चलिए, जय हिंद।